नमस्कार सभी बच्चों को। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है द वर्चुअल कक्षा। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए तो अब एचसीएफ और एलसीएम के हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम में सीबीएसई के अंदर क्लास 10 के अंदर वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए कि डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करो। एक हमने पढ़ा रिलेशनशिप वाला। अब एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड वाला, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे रखा होगा कि दो या तीन चीजें ऐसे एक साथ चल रही हैं, एक तेज है एक धीरे है, इस तरीके से एक कंडीशन में आपको डाल दिया जाएगा। अब आपको उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, अगर हमें निकालना है एचसीएफ तो हमारे को हमेशा क्वेश्चन में क्या, आपको क्वेश्चन में देखना है कुछ कीवर्ड्स जैसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या डिवाइड समथिंग, ठीक है, कटिंग समथिंग इनटू पीसेस, ऐसा कोई भी कीवर्ड आपको मिल जाए। या कीवर्ड नहीं है तो आपको ये देखना है कि ये ना हमसे कोई ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी चीज वैल्यू निकालने को, कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको हमेशा वहाँ क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ऐसे आप उल्टा आ जाइए, कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हो कि लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, या ऐसी कोई भी वर्ड, या आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के लगे जैसे वहाँ कीवर्ड्स नहीं है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि वहां पर ऐसी सिचुएशन दी हो कि हमें ना कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जल्द से जल्द कोई वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमेशा वहां पर क्या कैलकुलेट करना है, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। देखिए चलिए, हमने अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है कि एक आर्मी हमारे को कॉन्टिनमेंट दे रखी है जिसके अंदर 612 मेंबर्स दिए हुए हैं। अब उसके बिहाइंड मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक और आर्मी बैंड है जो 48 मेंबर का है, जो परेड में चल रहे हैं। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे को क्या बनाना है, इनके सेम नंबर ऑफ कॉलम बनाकर दिखाने हैं जिसमें हमारे को 612 मेंबर्स दे रखे हैं एक में, और एक में हमारे को 48 मेंबर्स दे रखे हैं। अब देखिए ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये जो कॉलम है हम कितनी बना पाएंगे वो हमें, अब ध्यान से देखें क्या दे रखा है, मैक्सिमम नंबर दे दिया। मैक्सिमम अभी बताया, जब भी आपको मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसा कुछ भी दिया हो तो हमें हमेशा एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है। अब किसका एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है भाई, जो आपको वो नंबर दे रखे हैं हमें उनका एचसीएफ निकाल कर दिखाना है। तो हमारे को देखिए, एक तो मेंबर दे रखे हैं 1612 और एक हमारे को मेंबर दे रखे हैं 48। अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए वही पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 2 से गया ये 3 पे, अबे चल जा, तो 2 से गया ये 3 पे। अब दो नंबर जब हम एक साथ, अब चलिए ये क्वेश्चन में आ गया, समझ लीजिए। अगर पहले नंबर के बाद फर्स्ट नंबर जो है एक और आया वो नहीं डिवाइड हो रहा, अब मैं दो नंबर एक साथ ले रहा हूँ तो सिंपल हमारे को बीच में जीरो यूज करना होता है। और उसके बाद ये जाएगा 6 पर, फिर 2 से चला जाएगा ये 1 पर, फिर चला जाएगा ये 5 पर, और फिर चला जाएगा ये 3 पर। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 5 पर, 1 पर, फिर 3 से चला जाएगा आपका ये 1 पर, 7 पर, फिर चला जाएगा आपका ये 17 से 1 पर। ऐसे हमें 48 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। तो वो 2 से जाएगा 24, 2 से गया 12, 2 से गया आपका 6, 2 से गया 3, और 3 से गया 1। अब आपको एच सी एफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एच सी एफ निकालने के लिए हमारे को पहले तो कॉमन नंबर देखने होते हैं। तो देखिए 6, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 612 को ये बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 17 इसकी तो पावर एक ही है। अब 48 को देखोगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, और ये बन जाएगा आपका 3। अब हमको क्या देखना होता है, हमें दोनों नंबरों में एचसीएफ के अंदर कॉमन देखना होता है। पहले तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आपके लिए देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ भी आ रहा है 2, दोनों कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। अब हमारे को बस इसमें ये ध्यान देना है, कॉमन नंबरों की सबसे लॉस्ट, ओ सॉरी सबसे लीस्ट
सबसे कम आने में पावर को यूज करना होता है। देखिए अब दोनों में नंबरों में टू टू आ रहा है, पर टू की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, टू है। और दोनों में तीन तीन भी आ रहा है, तो तीन की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, तीन है। तो ये बन जाएगा टू टू जा फोर, थ्री, यानी 12। यानी एचसीएफ कितना निकल कर आ रहा है हमारा, एचसीएफ हमारा 12 निकल कर आ रहा है। तो यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितनी होंगी भाई, 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी 612 मेंबर्स के बीच और 48 बैंड मेंबर्स के बीच। चलिए तो अब इसी कंसेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे को एक गार्डन दिया हुआ है जिसके अंदर 135 इसके पौधे दिए, प्लांट्स जो है गुलाब के, रोज के। ठीक है, हमने इनको एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स में लगाया हुआ है। फिर देयर आर अनदर सेट ऑफ, हमें अब एक और सेट दिया हुआ, अब किसका दिया हुआ है, 225 मैरीगोल्ड प्लांट्स। यानी हमारे पास 225 जो है मैरीगोल्ड प्लांट्स, यानी जो गेंदे का फूल होता है उसके भी हमारे को पौधे दिए हुए हैं। हमने उसको भी एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स में लगाना। तो हमसे पूछ रहा है वो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड। देखिए अब क्या निकालना हुई, लिखा आ गया मैक्सिमम, लिखा आ गया यानी हिंदी में क्या आ गया, अधिकतम लिखा आ गया। यानी हमें जो नंबर दे रखे हैं, कौन से, हमारे को 135 कौन से प्लांट दे रखे हैं, रोजेस दे रखे हैं हमारे को। और 225 हमें क्या दिया हुआ है, वो हमारे को मैरी गोल्ड प्लांट्स दे रखे हैं। अब देखिए हमारे को, हमें वही दोनों का, हमें सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना है। यानी हमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं तो हमारे को एच सी एफ ही निकालना पड़ेगा। किनका, दोनों नंबर को, 135 और 225 का। तो एच सी एफ एलसीएम निकालने के लिए जो भी है हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 135 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थ्री से गया, फोर पे वन कैरी, फाइव फिर थ्री से गया आपका वन, फाइव फिर थ्री से गया फाइव, फाइव से गया फाइव। अब टू, टू फाइव, ये किससे जाएगा, ये भी हमारा थ्री से चला जाएगा। तो थ्री से गया सेवन, वन कैरी फाइव, फिर थ्री से गया आपका टू पे, फिर वन कैरी, और फाइव पे फिर से फाइव पे। तो हमारे पास क्या क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, 135 का हमारे पास आ रहा है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। और हमारे पास टू टू फाइव का क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। तो देखो कॉलम हमें कॉमन लेने होते हैं एच सी एफ के अंदर सिर्फ, तो कॉमन वाले वो नंबर निकाल लीजिए। तो एच सी एफ में कॉमन नंबर की जरूरत होती है थ्री, थ्री और फाइव। तो जगह थ्री थ्री नाइन, नाइन और फाइव 45। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम बनेंगे वो कितने बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास आएंगे 45। यानी हमारे को रोज वाले पौधों को और प्लांट्स वाले पौधों को अगर हमारे को कॉलम में लगाना है तो 45 कॉलम में हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। हेलो। अबे, अबे सो तो नहीं गया पढ़ते पढ़ते, सो रहा है क्या? अरे यार चल ठीक है, फिर अब मैं तेरे को एक मस्त कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनियो। एक बारी ना, एक आदमी बाजार गया होता है। जैसे ही वो बाजार पहुंचता है वो देखता है एक सब्जी वाला अपने ठेले पर, उसने बढ़िया से अपनी सब्जियां सारी की सारी प्रेजेंट कर रखी है, लगा रखी है भाई साहब। भिंडी, गोभी, आलू, टमाटर एकदम बढ़िया तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर रखे है। वो आदमी उस ठेले वाले के पास जाता है, वहां पे खड़ा होता है। वो देखता है वो ठेले वाला सब पे पानी मार रहा होता है। बड़ी देर हो जाती है यार, पानी मारता ही रहता है। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है, उसे सब्जी चाहिए भाई। 5 मिनट हो गए, वो आदमी
ठेले वाला अभी भी सब्जियों पे ले पानी भाई कॉन्टिन्यूअस मारे जा रहा है। आदमी देखता रहता है। फिर आदमी एकदम से सब्जी वाले से बोलता है, ओ भाई ठेले वाले, यार अगर भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दे। तो भाई बहुत बेकार जोक था, नो सोना नहीं है यार। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब उसी कॉन्सेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड पे, ठीक है, हमारे को एक स्पोर्ट्स फील्ड दी हुई है। सोचिए एक स्पोर्ट्स फील्ड इस तरीके से दी हुई है, एक दौड़ लगाने का जो होता है ना, आपने देखा होगा मैराथन में जैसे भागते हैं लोग, रनर्स, एथलीट, वैसे ही। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो सोनिया जो है, सोनिया इस पूरे को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट्स लगा रही है, वो लगा रही है 18 मिनट्स। यानी सोनिया कितने मिनट ले रही है इस पूरे राउंड को, पूरा एक सर्कल घूमने में लगा रही है 18 मिनट। एंड वाइल, अब देखिए वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, एक और भाई जना। तो जो रवि है इसी सर्कुलर पाथ को भागने में, यानी जो रवि है वो कितने लगा रहा है, वो लगा रहा है 12 मिनट्स। कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। सोचिए दोनों ने ना यहीं से सेम, जो ये समझिए दोनों के लिए आ रहा है, तो दोनों ने ना यहीं से भागना शुरू किया और दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। देखिए दोनों इसी तरफ जैसे भाग रहे हैं, रवि भी और सोनिया भी। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो वो कितने मिनट बाद दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। अब देखिए साफ दिख रहा है, सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट ले रही है, रवि उसी वो एक राउंड लगाने में 12 मिनट ले रहे हैं। यानी रवि की स्पीड ज्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है। ठीक है, तो यानी अगर हम इस तरीके से समझे कि इस तरीके से दोनों भाग रहे हैं, तो रवि जो है वो तेज भाग रहा है और सोनिया जो है वो धीरे भाग रही है, और दोनों को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है दोबारा। तो वो कितने मिनट बाद दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी हमारे को वो, देखिए अब इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। तो इससे साफ मीनिंग से पता चल रहा है कि इसमें पता चल रहा है वो कम से कम टाइम बताओ जब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यानी कम से कम, यानी मिनिमम टाइम कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें दोनों नंबरों का यानी 18 का भी और 12 का, दोनों का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 18 और 12 दोनों का क्या निकालना है, हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम टाइम, बताइए जिस टाइम पर वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो बनेगा 2, 3 और 3। और ऐसे आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो बनेगा 2, 2 और 3। तो हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में क्या देखते हैं हम लोग, कॉमन नंबर देख लीजिए पहले। तो ये भी कॉमन नंबर देख लीजिए, जो हमारे पास आ रहा है 3, और जो नंबर बच जाते हैं वो नंबर भी आ जाएंगे। तो कौन कौन से बच गए, एक 2 बच गया और एक 3 बच गया। तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये भी आपका हो जाएगा 6। तो 6 × 6 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों के दोनों, यानी सोनिया और रवि एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो हमारे को मीनिंग के अकॉर्डिंग समझना वहां पर। ठीक है ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही टाइम पर भाग रहे हैं, बट रवि की स्पीड ज्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है। यानी रवि जो है वो टाइम कम ले रहा है और सोनिया टाइम ज्यादा ले रही है। तो उन दोनों का वो कम से कम समय कौन सा होगा, जब वो दोनों सेम दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एक मॉर्निंग वॉक में 3 लोग हैं, यानी 3 पर्सन है, जो स्टेप मतलब एक एक करके कदम बाय कदम चलते जा रहे हैं, जिनमें से एक का कदम का जो यानी स्टेप का मेजर है वो 80 सेंटीमीटर है, एक का 85 है और एक का 90 सेंटीमीटर
है। तो हमें निकालना मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है जिसमें उनके स्टेप पूरे हो जाए। तो देखिए अब इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 लोग दे रखे हैं, तो हम इनको नाम दे देते हैं। एक को नाम दिया हमने मिस्टर रमन, एक को हमने नाम दिया मिस्टर चमन, और एक को नाम दिया मिस्टर पवन। ये 3 लोग हैं हमारे पास। तो रमन जी का जो स्टेप है वो है 80 सेंटीमीटर का, चमन जी का जो स्टेप है वो है 85 सेंटीमीटर का, और जो पवन है उनका स्टेप है 90 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। और जब जहाँ पर क्वेश्चन में मिनिमम लिखा आ जाए, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम। तो यानी हमारे को क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस तीनों का, और वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा एलसीएम। किसका एलसीएम, उनके स्टेप्स का, 80 का, 85 का और 90 का। तो एलसीएम निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से जाएगा ये आपका 40, 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5 और 5 से गया 1। उसके बाद हमें निकालना है 85 का। तो 85 को हम सॉल्व करते हैं सीधा 5 से, तो 5 से जाएगा आपका ये 17, और 17 से जाएगा 1 पे। यानी इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 90। तो अब हम 90 को सॉल्व करते हैं। तो 90 जाएगा हमारा 2 से आपका 45, फिर 3 से जाएगा आपका 15, फिर 3 से जाएगा आपका 5 से जाएगा 1। यानी तीनों के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो 80 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया हुआ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5, और 85 जो आया है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 70, और मेरे पास जो 90 निकल कर आया है, 90 जो निकल कर आया है वो है मेरे पास 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो मैंने आपको याद हो अगर, तो मैंने एलसीएम आपको बताया था कि एलसीएम होता है हमारे पास, जो एलसीएम जो होता है वो हमारे पास सब जो प्राइम नंबर है उनके हमारे पास मैक्सिमम पावर आनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या है, हमारे पास नंबर है 2, हमारे पास है नंबर 3, हमारे पास है नंबर 5, और हमारे पास है नंबर 7 है 3। अब इन सबके हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो आप 2 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो 4 आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो 2 आ रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही, यानी 17 है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका 2 4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 और ये 17। तो अब देखिए और हम अब आप इसको करते हैं, तो ये 16, 9 जाओगे आपका 144, और आपका 17, 5 जाओगे आपका 85। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस लाइन को मिटा दें, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 85 और मल्टीप्लाई बाय 1/4, यह आ जाएगा आपका 12,240, यानी 12,240 इनको मिनिमम स्टेप लेने हैं इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर जो ये एक जैसे स्टेप वाइज चलते चले जाते। तो यानी एक का स्टेप कितना था, 80 सेंटीमीटर, एक का था 85, और एक का था 90 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो देखो भाई, जो मेहनत करता रहेगा उसको चीज़ें उसके लिए बहुत आसान होती चली जाती है। और आप अच्छे से मेहनत करते रहोगे, सम्स की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मैथ्स, जो बच्चे बोलते रहते हैं कि मैथ्स की फुल फॉर्म होती है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैथ्स को आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ बच्चों का तो मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पहले सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे पाएंगे, उसी के बाद कॉन्सेप्ट के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके जो कॉन्सेप्ट है उतना ही अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर
घबराहट नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एरिया ऑफ थ्री फील्ड्स, हमें तीन फील्ड्स का एरिया दिया हुआ है। सोचिए एक ये फील्ड है, इसका एरिया दिया हुआ है 165 मीटर स्क्वायर। एक हमारे को दिया हुआ है, एक और फील्ड है 195 मीटर स्क्वायर, और एक और हमारे पास फील्ड है जो दिया हुआ है 285 मीटर स्क्वायर। कह रहा है अब इस सब के अंदर फ्रॉम दीज फ्लावर्स बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड, हमें सबके लिए क्या बनाना है, इक्वल इक्वल साइड का एक फ्लावर्स बेड बनाना है। यानी फूलों के लिए क्यारियां नहीं होती, छोटी छोटी क्यारियां बनाना, हमें सबके लिए एक जैसी बनानी है। यानी बराबर आकार की फूलों की क्यारी बनानी है, एक जैसी तीनों के एरिया के अंदर। इफ द ब्रेथ ऑफ ईच बेड, यानी जो हम क्यारियां बनाएंगे उन क्यारियां की जो ये हम चौड़ाई ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 3 मीटर। तो व्हाट विल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच बेड, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है मैक्सिमम लेंथ निकालनी, कि मैक्सिमम लेंथ हम इसको कितनी रखेंगे। अब वही मैक्सिमम वर्ड आ रहा है, तो मैक्सिमम वर्ड में हमें क्या निकालना होता है, एच सी एफ निकालना होता है। तो देखिए हमारे को पहले तीनों का एरिया दिया हुआ है, तो हमें तीनों एरिया जो फील्ड दे रखी है जमीन, उन तीनों खेतों का यानी फील्ड का हमें एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 5, और ये 5 से जाएगा 11, 11 से जाएगा 1 पे। फिर हमारे पास 195, तो अब 195 को हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 के टेबल से जाएगा आपका 6 पे, 1 कैरी, फिर ये 5 पे, फिर आपका जाएगा 5 से 1 पे, और ये 3 पे, और ये 13 से जाएगा 1 पे। फिर हमारे पास 285, 285 हमारा ये हो जाएगा 2 और 8 10 15, 3 से चला जाएगा, ये जाएगा 9 पे, 5 पे। अब ये 9 से नहीं जाएगा, ओ 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से करते हैं हम लोग, 5 से जाएगा 1 पे, 9 पे, और ये 19 पे। तो चलिए हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्याऊ और डिस्क्याऊ। तो देखिए अब ध्यान से 165 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 3 इंटू 5 इंटू 11, और 195 के हमारे पास आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 13, और हमारे पास 285 के आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 19। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए पहले तो उनका एच सी एफ तीनों का। और एच सी एफ हमारा किसका आ रहा है, ध्यान से देखिए आप, इन तीनों का एरिया है हमारे पास। तो एच सी एफ निकालने के लिए हमने पढ़ा था कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर होनी चाहिए। तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, ये 3 3 3 कॉमन है, और ये 5 5 5 कॉमन है, यानी 3 इंटू 5, सॉरी 15 लिख दिया मैंने, 5, तो ये हो गया हमारे पास 15। यानी एच सी एफ आ गया हमारे पास 15, और ये 15 किसका निकाला हमने, हमारे पास ये भी एरिया है 165, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। अब देखिए रेक्टेंगुलर शेप बन रही है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में आता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखिए हमें हर एक की ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3 मीटर, हमें हर एक की ब्रेथ दी हुई है, और एरिया हमने निकाल लिया, एरिया कितना है सबका, उसके हिसाब से एच से 15, और लेंथ हमारे पास कितनी आई है वो हमें निकालनी है, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 3 मीटर। और अगर लेंथ को अब यहीं रहने देते हैं तो ये यहाँ के डिवाइड करेगा, डिवाइड करके इतना पे आगे लगेगा 5 पे, यानी लेंथ हमारी कितनी निकल के आएगी, लेंथ हमारी 5 मीटर निकल कर आएगी। देखिए पिछले क्वेश्चन आपने जितने भी करे, यानी हमने जो करे उसके अंदर हम नॉर्मल एच या फिर एलसीएम निकाल कर हम छोड़ देते थे, तो वही आंसर हो जाता था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वो एडिशनल क्या दे रखी थी, हमें बेड दे रखे थे कि हर एक की चौड़ाई कितनी लेनी है, हमें 3 मीटर चौड़ाई लेनी है, हर एक की चौड़ाई 3 मीटर लेनी है, और हमें लेंथ निकालनी है। तो हमें एरिया दे रखे थे, तो एरिया की हेल्प से हमने पहले सारे जो एरिया थे उनसे हमने एचसीएफ निकाला क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी थी, और
HCF निकालने के बाद हमने एरिया निकल गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो L इंटू बी होता है। और L इंटू बी होने से हमारे को ब्रेथ पता थी, एरिया हमने 15 कैलकुलेट कर लिया, 3 से डिवाइड करके हमें पास लेंथ आ गई। यानी हर एक की मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है हमें, हर एक की 5 मीटर मैक्सिमम लेंथ रखनी है। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था प्रॉब्लम बेस्ड वाला वो समझ में आ गया होगा। हर बारी मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो और कॉन्सेप्ट को समझ के कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट ऐसे आपके ब्रेन में घुस जाएगा और वो इरेज नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। और अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर सभी को।